प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबको जय मसीह कहता हूँ। और आज हम जिस बाइबल अध्ययन में हैं वो हमें मिलता है गिनती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, और उसके बाद हम 14वें अध्याय का भी अध्ययन करेंगे। और वहाँ पर कनान देश में जो भेदिए उस देश का भेद लेने के लिए गए थे उसको हम समझेंगे, और उनका भेद बताने के उपरांत जो परिणाम इस्राएल जाति ने भुगता उसको भी हम समझेंगे। तो आइए हम इसके पहले के इस वचन को समझें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके चरणों में हैं और हम उन बातों को समझ रहे हैं प्रभु कि जब आप इस्राएल जाति को मिस्र से निकालकर कनान देश में पहुंचाने वाले थे, तब उस परिस्थिति में क्या क्या घटनाएं हुई, और हम उस घटनाओं को गिनती की पुस्तक से आज पढ़ेंगे और समझेंगे। सारी बुद्धि आप ही के द्वारा की गई है। वचन आपका है प्रभु। वचन को समझने में हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर, आमीन। गिनती की पुस्तक और उसके पहला और 17वें पद से हम आगे कुछ पदों तक देखेंगे। और जब आप हिंदी की बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस अध्याय का टाइटल है कनान देश में भेदिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इसराइलियों को देता हूं, उनका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज दे। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। 17वें पद से पढ़ेंगे हम। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखलताओं का था, इसलिए वे चल दिए और सीन नामक जंगल से ले हरोब तक, जो हमाद के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहां हमीन, शैशे, तलबै नामक अनाक वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोआन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे अशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएलियों वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम
अश्कोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम इस घटना का अध्ययन करने से पहले, इसके पहले रविवार को जो हमने इस बात को देखा था कि जब मरियम थी उसको कोढ़ हो गया था और उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था, बाहर रखा गया था। और जब तक मरियम 7 दिन बाहर रही थी तब तक सारे इस्राएलियों ने वहीं छावनी लगा के रखी थी और उसके बाद फिर वो लोग आगे प्रस्थान करके उस स्थान पर पहुंचे जो हारान जंगल में था और मिस्र से निकले हुए इन्हें 2 वर्ष हो गए थे। अब वो समय आ गया था कि जब ये कनान में प्रवेश करें। और अगर हम गिनती के 13वें अध्याय को शुरू से पढ़ते हैं, जो उसका पहला पद है उस वहां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस देश का भेद लेने के लिए 12 लोगों को भेज दे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें यह सोचना है कि परमेश्वर जिसने इस्राएल जाति को यहां तक पहुंचाने के लिए उनके पितरों को यह वायदा किया था, यह उसका प्रॉमिस था उनको, मैं तुम्हारे वंश को मिस्र की गुलामी में से निकालकर कनान देश में पहुंचाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो यहां यह हमें समझ लेना चाहिए कि उसका जो भेद है उस नगर का, उसे लेने की परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर तो जानते हैं कि वहां पर क्या है, कितना अच्छा है वहां की भूमि उपजाऊ है और वहां परमेश्वर उनको लेके जाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि वहां के कनान का भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेजे। लेकिन अगर आप व्यवस्था विवरण को पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण का पहला अध्याय और उसका 19 और 22 पद अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि ये जो इच्छा थी वो किसकी थी। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय उसका 19 और 22 पद से 22 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने अमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बर्शे तक आए। ये बात मूसा जो है वो इस्राएलियों के साथ चर्चा कर रहे हैं इस बारे में कि उस समय हुआ क्या था। मूसा यहां इस्राएलियों को बता रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं। 20वें पद में लिखा है, वहां मैंने तुमसे कहा तुम अमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो उस देश को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। यहां मूसा जो हैं वो याद दिला रहे हैं इस्राएलियों को कि मैंने तो तुम्हें इस बात को कहा था कि ये वही देश है जिसको देने के लिए हमारे पूर्वजों से परमेश्वर यहोवा ने वादा किया है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि तुम इस देश के लोगों के ऊपर चढ़ाई करो और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। यहां मूसा ने उनसे एक बात कही थी, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। और 22वें पद में लिखा है, जो बड़ी गंभीर
पद है, और तुम में सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना होगा। यहां पर मूसा ने उनको याद दिलाया कि ना तो मेरी इच्छा थी और ना परमेश्वर की इच्छा थी कि हम भेदिए लेने के लिए वहां पर अपने आगे लोगों को भेजें, लेकिन तुम लोगों ने आके मुझसे कहा था, तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे कि हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे। यानी जो भेदिए 12 भेदिए भेजने की जो इच्छा थी वो इस्राएलियों की इच्छा थी, ना तो ये परमेश्वर की इच्छा थी और ना ही ये मूसा की इच्छा थी। तब जब इन लोगों ने मूसा से ये बात करी, तब परमेश्वर ने मूसा के पास उतरकर ये बात कही कि हर गोत्र, जो ये 12 गोत्र हैं इस्राएलियों के, इनके हर गोत्र में से एक व्यक्ति को चुनना और फिर इनको वहां आगे भेजना, क्योंकि ये इनकी इच्छा है कि ये अपने आगे भेदियों को भेजें, वो भेद लेके आए उस देश का। उस इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने 12 लोगों को चुना जो उनके गोत्र में से थे, इसलिए वो अब आगे आगे गए। अब ये जो 12 व्यक्ति वहां गए आगे, उनमें कालेब और जोशुआ यहोशू भी था। इन लोगों को वहां 3 बातों का भेद लेने के लिए भेजा गया था। जब इन भेदियों को कनान देश में भेजा गया कि वहां के का भेद लेके आए, तब उनसे 3 बातें करने को कहा गया था। पहला काम उनको यह करना था कि वो देश जिसे खुदा तुम्हें देना चाहता है उसके बारे में पता करो कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वहां की भूमि उपजाऊ है या बंजर है, उसमें वृक्ष है या नहीं। इसलिए वहां की उपज में से कुछ लेते भी आना। पहला तो ये काम था उनको, ये काम आपको करना है। दूसरा काम उनको ये करना था, जो भेद लेके आना था, वो ये था कि वहां के लोग बलवान हैं या कमजोर हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, इस बात का भी भेद लेके आना था। और तीसरा भेद जो उनको लेके आना था वो 19वें पद में लिखा है, वहां लोग कैसी कैसी बस्तियों में रहते हैं। कच्ची बस्ती यानी तंबुओं में रहते हैं या गढ़ या किलों में रहते हैं। ये 3 जो है बातों का भेद लेकर इन लोगों को अपनी पूरी जाति के सामने उसकी रिपोर्ट लिखनी थी। अब ये जो 12 व्यक्ति गए, जिनमें मैंने आपको बताया कि कालेब भी था और यहोशू भी था, उसमें उन्होंने 40 दिन वहां लगाए। 40 दिन उस देश का इन्होंने भेद लिया और फिर वहां से वो लौटे। वहां से लौटने के बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें 5 बातें इन्होंने प्रमुखता से बताई। पहली बात उन्होंने ये बताया कि खुदा ने जो बात कही थी कि इस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वो बिल्कुल सच है। इस देश में सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये इन 12 भेदियों ने आकर अपने लोगों को बताया और वो साथ में वहां की उपज के फल भी लेते आए थे, जो उन्होंने इस बात के सबूत के रूप में उनके सामने रखे कि वो देश उपजाऊ है और बहुत ही फलवंत है। दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो ये थी कि वहां के जो निवासी हैं वो बलवान हैं या कमजोर हैं, ये पूछा था उनसे, तो उन्होंने बताया कि वहां के निवासी बड़े बलवान हैं, कमजोर नहीं हैं और थोड़े भी नहीं हैं, बल्कि वहां कई प्रजातियां हैं। उसमें हित्ती, अबूसी, अमोरी, कनानी भी हैं। तीसरा बात उन्होंने ये बात बताई अपनी रिपोर्ट में कि वहां के निवासी बड़े बड़े गढ़ वाले निवासों में रहते हैं, यानी बड़े मजबूत किले हैं जिसके अंदर वो निवास करते हैं। चौथी बात उन्होंने बताई
कि वहां के लोगों के शरीर की डील डॉल बहुत बड़ी है, वहां पर अनाक वंशी भी रहते हैं। अनाक वंशियों के बारे में बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि उस समय बहुत ही बलिष्ठ लोग हुआ करते थे, जिनकी हाइट तकरीबन 20 से 25 और 30 फुट तक भी होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 25 या 30 फुट लंबा एक इंसान हमारे सामने खड़ा होगा तो हम उसको देख के निश्चित तौर से ये कहेंगे कि ये हमसे बलवान है। पांचवी बात उन्होंने जो कही वो ये थी जो कि उन लोगों पे चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वो हमसे बलवान है। ये 5 बातें उन्होंने आकर मूसा से इस्राएली जाति के सब वृद्धों और लोगों के सामने कही। जब वहां लोगों ने, जो लोग इकट्ठा थे और उनकी बात सुनने के लिए, जब उन्होंने सुना कि वहां के लोग बहुत बलवान हैं, तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि वहां अनाक वंशी भी हैं जो बहुत ही मजबूत और बहुत बड़े हुआ करते थे। और जब उनके बारे में उन्होंने सुना कि वो बहुत लंबे हैं, बहुत बड़े हैं, तो वो बहुत डर गए। यानी जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी कि वहां के निवासी में अनाक वंशी भी हैं, हित्ती भी हैं, यबूसी भी हैं, अमोरी भी हैं और कनानी भी हैं, तो उनको लग गया कि वहां पर बहुत मजबूत लोग हैं, हमसे ज्यादा बलवान हैं और हम उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको नहीं हरा सकते। साथ ही जो कालेब था, उसने जब ये बात सुनी कि ये हमारे जो 10 भाई हैं वो इस बात से कह रहे हैं और उससे जो पूरी प्रजाति है, हमारी इस्राएल जाति, वो घबरा रही है, तो कालेब ने उनसे एक बात कही कि हम अभी इसी वक्त उनके ऊपर चढ़ाई करके उस देश को अपने कब्जे में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये करने की सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उस देश को अपने कंट्रोल में कर लेने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इस बाइबल का के इस अध्याय, गिनती की पुस्तक के 13वें अध्याय का अध्ययन करोगे तो आपको मालूम होगा कि सारे जो लोग थे वो कालेब की बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, बल्कि जब उन्हें ये मालूम हुआ कि हमारा जो वर्चस्व है, हम वहां लड़ाई करके उनको जीत नहीं सकते। और इन भेदियों ने, ये जो 10 लोग थे, उन्होंने एक बड़ी अजीब बात उनसे कही। बोले वहां की भूमि उपजाऊ है, वहां बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात और है उस देश में कि वो जो देश है वो अपने निवासियों को निगल जाता है, अपने लोगों को वो निगल जाता है। मतलब वहां लोगों की मृत्यु बहुत होती है। और इसका कारण ये हो सकता है कि एक तो परमेश्वर वहां के लोगों से रुष्ट था, तो वहां पर महामारी, बीमारी फैला करती होगी और उसकी वजह से बहुत से लोग मरा करते होंगे, या क्योंकि वहां कई जातियां रहती थी इसलिए उनमें फाइट होती होगी, आपस में युद्ध होता होगा, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते होंगे। और इन 12 लोगों ने वहां पर बहुत सारे फ्यूनरल्स देखे होंगे कि लोग जो हैं वो जमीन खोदते हैं और अपने जो मृतक हैं उनको वहां बार बार दफनाते रहते हैं। तो उनके मन में एक बात का भय हो गया कि यहां की भूमि जो है वो अपने निवासियों के लिए बार बार मुंह खोलती है। ये एक मुहावरा है कि वहां के निवासियों को निगल जाती है, यानी वहां बहुत मृत्यु का सामना होता है। तो जब उन्होंने ये बात कही कि वहां तो लोगों को मृत्यु का बहुत सामना करना पड़ता है, तो जो इस्राएली थे वो डर गए और उनका मन कच्चा हो गया। और जब हम 14वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा है, इन बातों को सुनकर सारी मंडली चिल्लाने लगी
और फिर डर के मारे रोने लगे और मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगे। अब यहां मैं आपको एक बात और बताता हूं कि ये जो लोग आए थे, इन्होंने जो ये इविल रिपोर्ट दी थी, इसको इविल रिपोर्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट को सुनने के बाद शैतान की शक्ति जो है लोगों के ऊपर बढ़ने लगी और लोग डरने और घबराने लगे। और उसका क्या प्रभाव हुआ? उसके 7 प्रभाव हुए। देखिए, 3 बातों को लेने के लिए, इंक्वायरी के लिए, भेद लेने के लिए लोगों को भेजा था। जब वो वहां से आए तो उन्होंने 5 बातें कही, यानी अपनी रिपोर्ट में 5 बातें करी, और जो उन्होंने रिपोर्ट दी उसमें से 7 बातें निकल के आई जो इविल ठहरी। क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि उनकी रिपोर्ट सुनने के बाद सारी मंडली चिल्लाने लगी और रात भर वो रोते रहे। 14वें अध्याय के पहले पद में यह लिखा हुआ है कि इस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद वो लोग डर गए और घबराहट हो गई, और इतना डर गए कि वो रात भर रोते रहे। दूसरी जो इविल काम हुआ वो ये हुआ कि जितने इस्राएली थे वो मूसा और हारून के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, गुस्सा होने लगे। तीसरी बात जो उन्होंने इस रिपोर्ट के द्वारा करी वो था कि वो हमारे लिए यही अच्छा होता। वो सोचने लगे कि हम अभी तक जिंदा क्यों हैं? अरे हमारे लिए तो यही अच्छा होता कि हम मिस्र में मर जाते, जब फिरौन के लोग हमें मार रहे थे, या हम जंगल में मर जाते। लेकिन यहोवा परमेश्वर जो है वो हमें वहां से निकालकर यहां लेके आया है कि हम अगर कनान में प्रवेश करें तो अनाकवंशी जो बड़े बड़े हैं, कद्दावर हैं, जिनकी ऊंचाई जो है वो 25 से 30 फुट है, वो तो तलवार से हमें मार देंगे, क्योंकि उनके सामने तो हम टिड्डियों के जैसे लगते हैं। ये जो लोग आए थे इन्होंने कहा था कि हमें उनके ऊपर चढ़ाई करने की सामर्थ्य नहीं है, वो इतने बलवान हैं कि उनके सामने तो हम ऐसे लगते हैं जैसे टिड्डियां हैं। अब इस पूरी जाति को लगने लगा कि हम इन अनाकवंशियों की तलवार के कौर हो जाएंगे। चौथी बात जो उन्होंने करी, जो इविल रिपोर्ट का परिणाम निकला, वो सबसे भयंकर था, और वो ये था कि इस्राएली जाति यहोवा पर दोष लगाने लगी कि यहोवा हमें कनान से लाकर तलवार से मरवाना चाहता है, इसलिए वो हमें मिस्र से निकाल कर लाया, और कनान में वो हमें इसलिए लेके जाना चाहता है ताकि हम अनाकवंशी और हित्ती अमोरी जाति के लोगों की तलवार से मार डाले जाएं। यहोवा के विपरीत उन्होंने ये बात कही। 5वीं बात जो इस रिपोर्ट के माध्यम से पैदा हुई कि उन्होंने इकट्ठा होकर मूसा की जो लीडरशिप थी, हारून और मूसा की जो जॉइंट लीडरशिप थी, उसको उन्होंने चैलेंज किया, और चैलेंज करके उन्होंने कहा कि हम अपने लिए एक प्रधान को नियुक्त कर देंगे, मतलब हम अपना कैप्टन नियुक्त करेंगे जो हमें वापस इस जंगल से मिस्र में ले जाकर पहुंचा दे। 6ठी बात, इस रिपोर्ट ने उनके अंदर डर पैदा किया और कायरता पैदा करी। जो जाति इस्राएली जाति अभी जंगल में 2 वर्ष चलते चलते कई राजाओं से, कई लोगों के ऊपर चढ़ाई करके उनको पे विजय प्राप्त कर चुकी थी, वो जाति अब डरी हुई है और उनमें कायरता पैदा हो गई है कि हम जो हैं वो लड़ाई करके जीत नहीं सकते। यहां उन्होंने यहोवा के प्रति अविश्वास को जाहिर कर दिया है। 7वीं बात, इस रिपोर्ट की वजह से विद्रोह पैदा हुआ, और लीडर्स के प्रति इतना विद्रोह हुआ कि वो लोग मूसा और हारून को पथरवा करना चाहते थे। अब देखिए, गिनती का 14वां अध्याय उसके 12वां पद में परमेश्वर ने मूसा से यहां बात की। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरा अविश्वास करेंगे और मुझे उकसाते रहेंगे। परमेश्वर को वो उकसाते थे कि परमेश्वर जो है उनके विपरीत काम करे, और परमेश्वर ने कहा
कि इतने आश्चर्य कर्म इन्होंने देखे, मिस्र में देखे, लाल समुद्र में से मैंने इनको लाया, और जंगल में इन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखे। उसके बावजूद भी ये 10 बार मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे। तो 9 बार तो मैंने इनको क्षमा कर दिया है, लेकिन अब 10वीं बार मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा। अब मैं इनको ऐसा मारूंगा कि ये जितने लोग मेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाए हैं, ये सब के सब यही मारे जाएंगे। क्योंकि इन्होंने एक बात कही है कि हम तो कनान में जाने के बाद यहोवा तो हमें इनके हाथ से मरवा देगा, और हमारे जो बाल बच्चे हैं और हमारी जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, उनको तो जो कनान वंशी हैं, वहां के जो लोग हैं, वो उनको दासों के रूप में ले जाएंगे और हमारे बच्चे उनके दास बन जाएंगे। तब यहां पर एक बहुत बड़ी बात हुई है, जो पिछली दफा भी जब मरियम और हारून ने मूसा की लीडरशिप को चैलेंज किया था, तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से एक बात कही, हारून से और मरियम से एक बात कही थी कि जो मेरा दास मूसा है ना, इससे मैं आमने सामने बात करता हूं। दूसरों से जितने नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं, उनको तो मैं स्वप्न देता हूं, स्वप्न में दिखाई देता हूं, लेकिन पूरी दुनिया में एक मेरा दास है मूसा, जिससे मैं आमने सामने बात करता हूं। वही बात यहां पर फिर हुई है कि मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होकर एक प्रार्थना करता है, जिसे इंटरसेसरी प्रेयर कहते हैं। यहां पर मूसा ने इन लोगों के लिए प्रार्थना की, क्षमा की प्रार्थना। और मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, अरे तू मिस्र में से इनको निकाल के लाया है ताकि तेरे वादे के मुताबिक तू उस प्रॉमिस लैंड के अंदर इनको लेके जाए, जो वादा तूने इनके पूर्वजों से किया है। अगर तू इनको यहीं जंगल में मार देगा और ये खबर मिस्रियों तक पहुंचेगी, तो वो क्या कहेंगे कि परमेश्वर इनको मिस्र से निकाल तो ले आया, लेकिन उसने इनको जंगल में इसलिए मार दिया क्योंकि वो इनको कनान में नहीं पहुंचा सका। हे मेरे परमेश्वर, तू अपने ऊपर ये क्यों इल्जाम ले रहा है कि तू इस जाति को वहां नहीं पहुंचा सका? और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मूसा ने कही कि तेरा जो तू यहोवा परमेश्वर है, तेरा जो चरित्र है वो तो बड़ा अनोखा चरित्र है, और ये जो तेरा नाम है यहोवा, उसके अनुसार तो तू जो है वो तूने जो है इसका प्रचार किया है, और तेरे प्रचार को मैं जानता हूं कि तूने कैसे इस अपने नाम का प्रचार किया था। और ये आपको निर्गमन के 34वें अध्याय का अगर आप 5 और 7 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब मूसा वो 2 तख्तियां जिसके ऊपर परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखी थी, वो लेने के लिए जब परमेश्वर ने उसको पहाड़ पर बुलाया था, तब परमेश्वर ने उसके सामने एक प्रचार किया था मूसा के सामने कि परमेश्वर है कैसा। सुनिए, देखिए, हम यहां से पढ़ते हैं निर्गमन का 34वां अध्याय 5 और 7 पद। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। ये परमेश्वर ने उसके सामने अपने बारे में प्रचार किया कि मैं यहोवा कैसा हूं। मैं यहोवा दयालु ईश्वर हूं, अनुग्रहकारी हूं, कोप करने में धीरजवंत हूं, अति करुणा में हूं और सत्य हूं। साथ ही परमेश्वर ने यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, पर पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने पृथ्वी पर झुककर परमेश्वर को दंडवत किया था। तो परमेश्वर को मूसा ने याद दिलाया, हे प्रभु,
तू तो पीढ़ी से पीढ़ी क्षमा करने वाला है, तू ये क्या काम कर रहा है कि तू गुस्से में आकर, क्रोध में आकर इस पूरी जाति को मिटाना चाहता है। तब परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन यहां परमेश्वर ने मूसा जी से एक बात कही है। मूसा जो है वो इस बात को सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने मूसा से स्पष्ट कहा कि 9 बार मैंने इनको क्षमा किया है, लेकिन मैं 10वीं बार इनको क्षमा नहीं करूंगा और इनको दंड दूंगा। अब इनका दंड ये होगा कि ये जितने 20 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये बुरी मंडली है। अगर आप गिनती का 14वां अध्याय उसके 26वें पद को पढ़ोगे तो पूरी जो इस्राएली जाति है, पूरी जो मंडली है, उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि ये बुरी मंडली है, इविल कॉन्ग्रीगेशन। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है इविल कॉन्ग्रीगेशन। NIV की जो बाइबल है उसमें इस इस्राएली जाति के लिए परमेश्वर ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो है विकेट कम्युनिटी। ये वो लोग हैं जो बुरे हैं। इसलिए इन्होंने मुझसे जो बात कही है कि हमें तो वहां कनान के अंदर लोग मार डालेंगे और हमारे स्त्री और बच्चों को वो लोग दास बना लेंगे। इसलिए इस जाति से, इस्राएल जाति से ये बात कह दे कि यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि तुम में से 20 वर्ष से आयु से जितने पुरुष ज्यादा हैं, उनमें से एक भी सिर्फ कालेब और जोशुआ को छोड़कर, यहोशू को छोड़कर, और उन बच्चों को जिनके बारे में कहा था कि ये बंधुआई में जाएंगे, इनको मैं वहां पहुंचाऊंगा। बाकी तुम जितने भी हो 20 वर्ष से ऊपर के आयु के, वो सब इसी जंगल के अंदर तब तक घूमते रहोगे जब तक कि तुम्हारे जीवन का अंत नहीं हो जाता और तुम्हारे शव जो हैं वो जंगल की भूमि पर पड़े रहेंगे। इसलिए जब ये मिस्र से निकले, लाल समुद्र में से निकले, तो इनको सिर्फ 2 वर्ष हुए थे और 2 वर्ष बाद ये उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां से ये कनान में प्रवेश करते। पर क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए, परमेश्वर पर इल्जाम लगाया और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कही, इसलिए परमेश्वर ने क्रोधित होकर मूसा की उस प्रार्थना को स्वीकार किया कि मैं इन्हें जान से नहीं मारूंगा, मैं इनको अभी जीवित रखूंगा, लेकिन ये स्वाभाविक मौत मरेंगे। और आने वाले 38 वर्ष तक परमेश्वर इनको इसी जंगल में घुमाता रहा। 40 वर्ष ये लोग जंगल में घूमे। मिस्र से निकलने के बाद कनान में जो जाति ने प्रवेश किया, उससे 40 वर्ष उस कनान में प्रवेश करने को लगे। और ये बात परमेश्वर ने कही कि जो भेद लेने गए थे वो 40 दिन के बाद आए थे वहां के देश का भेद लेकर। इसलिए प्रत्येक दिन के अनुसार 1 वर्ष तुम इसका दंड भुगतोगे, यानी जंगल में घूमोगे। 40 दिन 40 वर्ष के अंदर परमेश्वर ने बदल दिए और ये जाति 40 वर्ष तक घूमती रही, इस घटना के बाद 38 वर्ष तक। और जब तक वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं किया था वो सारे लोग मर नहीं गए, तब तक परमेश्वर ने इनको कनान देश में नहीं पहुंचाया। यानी जो 10 लोग थे, 12 लोगों में से 10 लोग थे जो कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के विपरीत। इसलिए वो 10 लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप 37वां पद पढ़ोगे तो वहां आपको मालूम होगा कि जैसे ही परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि इनमें से कोई भी व्यक्ति कनान में प्रवेश नहीं करेगा, तो उसी समय उस रिपोर्ट को देने के बाद ये 10 व्यक्ति वहीं मूसा के सामने तुरंत मर गए और सिर्फ 2 व्यक्ति बचे। उनमें से यहोशू और कालेब थे जो बाद में वहां प्रवेश कर गए। अब हम इस घटना को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। मुझे और आपको यह समझना है कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है हमारे जीवन के अंदर। सबसे पहली शिक्षा जो मुझे और आपको मिलती है वो ये है कि भीड़ के साथ
का साथ देना, यानी लोगों की भीड़ से प्रभावित होकर उनके पीछे चलना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप ये जान लें कि क्या परमेश्वर इस भीड़ के साथ है या कम लोगों के साथ है। कई लोग जब बड़े बड़े चर्चेज में जाते हैं, बड़ी बड़ी मंडलियों में जाते हैं, तो वो उस मंडली की संख्या को देख के प्रभावित होते हैं। लेकिन यहां मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर से बता दूं कि बहुत बड़ी मंडली होना, बड़ी संख्या में लोगों का किसी स्थान पर आराधनालय के लिए जमा होना, इस बात का सूचक नहीं है कि ये सब आत्मिक लोग हैं। कुछ लोग हो सकते हैं उसमें आत्मिक, लेकिन बड़ी मंडली, बहुसंख्यक मंडली इस बात का प्रतिनिधित्व नहीं करती है कि ये सब के सब आत्मिक मंडली है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने भी इस बात के लिए कहा था। क्या कहा था यीशु मसीह ने? द वे ऑफ लाइफ इज नैरो, सकड़ा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था बहुत लोग हैं, बड़ी भीड़ है जो उस चौड़े मार्ग पर चली जा रही है। और अगर आप भी भीड़ को देखकर उस चौड़े मार्ग पर उन लोगों के साथ चलते रहोगे तो उसके अंत में आपको अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भीड़ के पीछे चलना पवित्रता की निशानी नहीं है। इसलिए यदि बिगर सोचे समझे आप भीड़ के साथ हो जाते हो तो आप भी उस चौड़े मार्ग पर रहोगे जिसके अंत में आपको अनंत जीवन नहीं मिलने वाला है। इस घटना में हम ये बात देखते हैं कि 12 लोग गए थे भेद लेने के लिए। उसमें से 10 लोग जो थे वो एक तरह की भाषा बोल रहे थे और 2 जने थे वो दूसरे ओर की भाषा देख रहे थे। लेकिन जो पूरी जाति थी, इस्राएली जाति थी, उनके पास ये भेद जानने की आत्मा नहीं थी, ये भेद जानने का जिसे ऐसे प्रबोध नहीं था कि परमेश्वर किसके साथ है, क्या 10 लोगों के साथ है या वो इन 2 लोगों के साथ है। ये ज्ञान उनके अंदर नहीं था। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं कि जिस समय मूसा पहाड़ के ऊपर गया था 10 आज्ञाएं लेने, और 2 तख्तियों में परमेश्वर ने उसको वो आज्ञाएं लिख के दी थी, और जब मूसा पहाड़ से नीचे उतर रहा था तब उसने देखा कि एक बछड़ा जो है वो इसराइलियों ने बना लिया है और उस बछड़े के चारों तरफ वो घूम रहे हैं, और पूरी संपूर्ण जाति है, उसमें पूरे 12 गोत्र हैं, यहां तक कि लेवी जाति के लोग भी जिनको परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए नियुक्त किया था वो भी इनके साथ हैं। लेकिन जब मूसा नीचे आए और उन्होंने ये बात कही कि जो परमेश्वर की तरफ हैं वो इस हाथ आ जाएं और जो परमेश्वर के विपरीत हैं वो इस हाथ आ जाएं, ई जाति के लोगों को ये महसूस हो गया कि मूसा के साथ परमेश्वर खड़ा हुआ है। यानी मूसा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की संगति में चलता है, और जैसे ही उन्हें इस बात का बोध हुआ वो लेवी जाति के लोग सारे के सारे मूसा की तरफ आ गए थे। लेकिन इस बार जब ये 12 लोग कनान का भेद लेकर आए तो जितने इस्राएली जाति के लोग थे, जिनमें लेवी जाति के लोग भी थे 12 गोत्रों में से, उन लेवी जाति के लोगों के अंदर भी ये भेद पता नहीं हो सका कि परमेश्वर किसकी तरफ है। क्या ये 10 जने परमेश्वर के साथ खड़े हैं या ये 2 जने परमेश्वर के साथ खड़े हैं। उन्होंने मेजोरिटी को देखा लेकिन वो इस बात को अनुभव नहीं कर सके, इसलिए लेवी जाति के लोग भी इस समय जो है जंगल में नाश हुए, कनान में प्रवेश नहीं कर सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर जो बात समझने की है वो ये है कि जहां भीड़ खड़ी है वो, और जहां परमेश्वर खड़ा है, अगर परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति भी खड़ा है तो याद रखिए कि मेजॉरिटी परमेश्वर के साथ है। यानी बड़े बड़े काम, अद्भुत काम परमेश्वर के साथ रहने वाला चाहे एक व्यक्ति हो, जो मूसा के रूप में था, उस एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने ये जता दिया कि जो काम बड़ी भीड़ नहीं कर सकती वो काम एक व्यक्ति मेरे सामर्थ्य के द्वारा कर सकता है। इसलिए मुझे और आपको ये बात समझनी है कि हमें भीड़ का साथ नहीं देना है,
हमें ये देखना है कि जो व्यक्ति संख्या में कम है, लेकिन क्या परमेश्वर उनके साथ है? परमेश्वर उनके साथ होने का तात्पर्य है क्या सत्यता उनके साथ है, क्या सच्चाई उनके साथ है, क्या ये जो लोग हैं वो सत्य के ऊपर चल रहे हैं या ये भी झूठ की तरह चल रहे हैं। अगर ये सत्य पे चल रहे हैं तो जान लीजिए चाहे ये संख्या में कम हो, लेकिन परमेश्वर इनके साथ है। आज के हालात में मसीहत में ज्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज का जीवन जी रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीने वाले मसीही लोगों में परख की आत्मा नहीं होती है। उन्हें यह परख नहीं होती है कि जहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है वहां कोई आत्मिक काम हो भी रहा है या नहीं रहा। बड़े बड़े लोग इकट्ठा होते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, बड़े बड़े प्रचारक खड़े होते हैं और हजारों लाखों लोग उनको सुनने जाते हैं, लेकिन क्या वहां परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं, ये बात का ज्ञान आपको तब होगा जब आप परमेश्वर के सत्यता को जानोगे। और क्या चीज है, हमें यह कैसे पता पड़े कि ये जो दो ग्रुप हैं इनमें से परमेश्वर किसके साथ है? अब सवाल ये उठता है कि आप और मैं इस बात को कैसे जाने कि ये जो दो ग्रुप खड़े हैं, जिसमें एक में बहुत मेजॉरिटी है, एक में थोड़े से लोग हैं, ये बात कैसे पता पड़े, कैसे हम इस बात का भेद जाने कि इन दोनों में से परमेश्वर के साथ कौन है? देखिए, जिस ग्रुप के साथ परमेश्वर होंगे, चाहे वो अकेला व्यक्ति है, वो हमेशा जो है वो विश्वास की भाषा बोलता है, लैंग्वेज ऑफ फेथ। वी शैल ओवरकम, हम जीतेंगे, हमें विश्वास है। जो विश्वास की भाषा बोलते हैं वो ये कह सकते हैं वी कैन ओवरकम, हम फतेह पाएंगे, जीत हमारी होगी। और कालेब ने यही कहा था, मत घबराओ उन लोगों से जो बलवान हैं, मत घबराओ उनसे कि जो संख्या में बढ़े गए, बल्कि विश्वास रखो कि जो परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल के लाया, जो परमेश्वर समुद्र में से निकाल के लाया, जो परमेश्वर हमें जंगल में कई जातियों के ऊपर विजय प्राप्त करके लाया, अगर वो हमारे साथ है तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि फतेह हमारी है, क्योंकि वो हमें जीत के उत्सव में लिए फिरेगा। और जो लोग शैतान की आत्मा के चलाए चलते हैं, उनके अंदर फेथ भाषा नहीं होती, वो डरे हुए होते हैं, वो कांपते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो अपने परमेश्वर के ऊपर से अपना विश्वास हटा लेते हैं। उनकी भाषा में विश्वास हरगिज नहीं झलकता। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ खड़ा है वो यही कहेगा कि हम मनुष्य हैं जो परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर के वादे के अनुसार विजय हमें प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे मसीही लोग भटक रहे हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी के साथ हैं। वो ये सोचते हैं जहां बहुत संख्यक लोग हैं वहां सत्यता पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है स्पष्ट तौर से कि सकड़ा है वो मार्ग जिसमें थोड़े प्रवेश करते हैं। मुश्किल है, वो कठिन है, क्योंकि सत्य के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है, सत्य के साथ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादा लोगों का विरोध आपको सहना पड़ेगा। आपकी मंडली में भी आपके लोग विरोध में हो जाएंगे अगर आप सत्य को बोलोगे, लेकिन बोलने वाले थोड़े होंगे। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप अपनी मंडली में कुछ लोगों के साथ खड़े हो जो सत्य के लिए खड़े हैं, तो परमेश्वर उनके साथ है, न कि भीड़ के साथ। क्योंकि पौलुस ने रोमियो के 8वें अध्याय के 14वें पद में कहा है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मुझे और आपको इस पूरी घटना से ये जानना है कि क्या परमेश्वर उस पूरी इस्राएली जाति के साथ था या परमेश्वर सिर्फ दो लोगों के साथ था, जो कालेब और जोशुआ थे। और जब परमेश्वर उनके साथ था तब वो परमेश्वर की अगुवाई में उन लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, जिनके लिए उनके माता पिता कहते थे कि ये दास बना लिए जाएंगे, उनको लेकर
जोशुआ और कालेब ने कनान में प्रवेश किया। और अगर आप इसका आगे अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कालेब और जोशुआ ने वहां जितनी भी जातियां थीं, जो एवल्स थीं, उन सबों को मार के वहां से हटा दिया और फिर ये जाति वहां परमेश्वर के अनुग्रह में उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर पाई, जिस प्रॉमिस को परमेश्वर यहोवा ने उनके पूर्वजों को दिया था। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा मुझे और आपको यही समझाता है कि परख की आत्मा मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बताऊंगा, ये भेद, ये प्रबोध तुम्हें दूंगा, ताकि तुम जान सको कि मैं किसके साथ खड़ा हूं, कौन लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के अनुसार हमने बहुत सारी बातें आज सीखी प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उन्हें परख की आत्मा दें प्रभु, ताकि वो ये देख सकें कि वो लोग कौन हैं जो आपके साथ खड़े हैं। वो लोग कौन हैं प्रभु जो प्रभु सत्य के लिए खड़े होकर बड़ा विरोध सहने को तैयार हैं, चाहे वो बड़ी संख्या में लोगों का विरोध सहे, लेकिन अंत में विजय उन्हीं को मिलेगी जो आपके साथ खड़े हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं। प्रभु सारी आदर और महिमा आपको देते, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन। जय मसीह की।